गए ब्लूपर्स। ब्लूपर्स। हेलो सीए फैमिली। सीए फैमिली। आंटी फिर आ गई इस वीडियो में। आंटी का रिवील करना पड़ेगा। टीआरपी लेंगे पहले। लेकिन धूप लग रही है ना। हाँ जी। हाँ। अंदर नहीं जाने देते ना वो लोग। नहीं छाव में बैठ गई। फिर वहाँ फोन अटकाने के लिए नहीं है। अच्छा। तो ये चक्कर, यही चक्कर। आंटी को हमने बता दिया। माई नेम इज साइली। माई नेम इज नेहा। मेरा नाम है साइली। अरे यार साइली। ठीक आ रही हम? ठीक आ रही हम? ठीक आ रहे हम? उर्वी आओ यार, आपकी कुछ तो उर्वी ने भी क्लियर किया है। क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है लॉ 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 लॉ। क्योंकि सब लोगों का कंसर्न ये रहता है कि हमारा लॉ में नहीं हो रहा। ज्यादातर जितनों को भी हमने देखा है तो सब यही कहते हैं कि और में तो हम पास हो जाते हैं फाउंडेशन में, लेकिन लॉ में रह जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि लॉ की स्ट्रेटेजीज या फिर दो एक्सपर्ट्स आए हैं लॉ के। कई लोगों का ये दिक्कत रहती है कि कैसे हम लॉ को स्टार्ट करें, क्योंकि लॉ को जब आप नया नया पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे लैंग्वेज है, कि लीगल लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसका मतलब समझ नहीं आते। तो बिल्कुल बेस से मतलब समझाने वाला कोई चाहिए। हाँ, जैसे हमारी कोचिंग में सर थे तो सर पढ़ाते थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्शन ने इतना इजीली हमें पढ़ा दिया था कि स्टार्टिंग में एक दो चैप्टर हमने, एक दो यूनिट हमने उसकी पढ़ ली थी, तो उसके बाद हमें पूरे चैप्टर बहुत इजी रहा वो, है ना। हमारे सर एडवोकेट है, तो सही से पढ़ाई थे, लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाई। लेकिन सब लोग मतलब जो यहाँ देहरादून में रह जाते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बढ़िया वाली लॉ की। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे कि हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस होता है। हम 3-4 टीचर्स के नाम ले। प्रमोशन नहीं है वैसे है। हाँ, नो प्रमोशन। सही में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम इतना है भी नहीं कि हम प्रमोशन करेंगे किसी के। हमें तो प्रमोशन ऑब्वियसली हाँ। तो पहले फिजिक्स वाला की बात करते हैं। हाँ, फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं सर? नहीं, गुरप्रीत सर नहीं पढ़ाते फिजिक्स वाला। वो तो पढ़ाते हैं सीए वाला में, उन्हीं का तो है। उनका विश्वास ही है। जो गुरप्रीत सर है, गुरप्रीत सर सीए गुरप्रीत सर, बीच में जो हमने वो करा वो काटना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले है विश्वास सी, उसमें पढ़ाते हैं गुरप्रीत सर। गुरप्रीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फाउंडेशन लेवल अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आप मतलब मजे में आप सीख जाओगे। और उनकी प्लेलिस्ट भी बहुत सारी है, मतलब रिवीजन के लिए अलग है और जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए अलग है, तो जिसको तुम्हें प्रेफरेंस देनी है। कई लोगों को लगता है कि वो पहले ही रिवीजन वाले लेक्चर से पढ़ लेंगे क्योंकि वो शॉर्ट होता है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ में बिल्कुल ऐसा मत करो कि रिवीजन वाले लेक्चर से, वन शॉट वाले लेक्चर से पढ़ लो कि 3 घंटे की क्लास कौन देखेगा। बट अगर तुम्हें करना है, अच्छे से करना है, तो फिर देखना ही पड़ेगा भाई। दूसरा टीचर हम बताएंगे, वो सर ना पहले पढ़ाते थे जिनसे मैंने पढ़ा है, आदर जोशी उनका नाम। वो बिल्कुल मतलब बेस से पढ़ाएंगे आप कॉन्सेप्ट, हर चीज बेसिक से। उनका अब नया चैनल शुरू हो गया शिक्षा द्वार करके, और अगर आप उनकी क्लासेस परचेस ना भी करो तो वो रोज लाइव आते हैं शायद शाम को। फाउंडेशन को तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका टेलीग्राम पे चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स के लिए आईजी सर भी है। आईजी सर के नोट्स बहुत अच्छे थे। और वो समझाते भी अच्छा है कि तुम्हें समझ आ जाए, बहुत अच्छा है वो भी। बाकी लॉ में तो भाई रिटन प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। और जब आपने एक बार चैप्टर को समझ लिया उसके बाद जरूरी है कि मतलब हर कॉन्सेप्ट का ना एक एग्जाम्पल नोट डाउन करके रखिए। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है लॉ में। लॉ में ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एग्जाम्पल्स देख के पढ़े। हर कॉन्सेप्ट केस लॉ वगैरह भी केस लॉ देख के पढ़ो। और सेक्शन नंबर कई लोग बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन हमें सेक्शन नंबर कर लेना चाहिए, मतलब बहुत हेल्प करी। क्योंकि अगर तुम कहीं पे रुक भी रहोगे ना और तुमने एक क्वेश्चन में सेक्शन नंबर वगैरह सब किया होगा तो उसमें एटलीस्ट तुम्हें फुल मार्क्स दे देंगे या एक मैक्सिमम 1 नंबर काटेंगे, पर सेक्शन नंबर देके थोड़ा इंप्रेस तो हो ही जाते हैं टीचर। थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे कि हाँ सेक्शन नंबर लिखा है। तो मतलब और जो केस जिसमें कोई एग्जाम्पल का केस लॉ है तो वो भी लिख के आ जाओ, है ना। हमारा सामान जा रहा। मैंने क्या किया था, मैं अपना बताती हूँ। मैंने जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ती थी तो मैं उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लेती थी, और उसमें कोई चार्ट वगैरह या फिर मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो उसमें कोई चार्ट या फिर कोई इमेज जिससे मुझे वो दिमाग में छप जाए, मतलब क्योंकि हमारा माइंड ना चार्ट्स और पिक्चर्स को ज्यादा याद रख पाता है। और अगर मतलब मैंने तो ऐसा किया था कि मैं पहले लेक्चर्स देखती थी, पहले यहाँ से जाने के बाद मैं कोचिंग से जाने के बाद कोचिंग वाला ही रिवाइज करती थी, और उसके बाद मैं बाद में लेक्चर्स देखती थी और उसके साथ साथ नोट्स बनाती रहती थी। जैसे वो बताते थे तो अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, अपने नोट्स मैं खुद बनाती थी और उससे बहुत ईजी हो जाता है तुम्हें लर्न करने के लिए। हाँ, जैसे उसने बोला पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हो और फ्लो चार्ट्स वगैरह है ना, वो बना लो। मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई थी, मतलब जैसे जो प्रोसीजर्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, उनका फ्लो चार्ट बना के याद कर लो तो वो अच्छे से याद हो जाता है जल्दी। मतलब अगर आप कोशिश करो तो कलरफुल बनाने चाहिए। और लॉ एकदम नया होता है ना तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। इंटरेस्टिंग भी है लॉ, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगता है। बस यही है कि
और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये है, तुम स्टार्टिंग का 2 या 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लो तो फिर पूरा चैप्टर तुम्हारा ऐसे ही जाता है। अच्छा है। स्कोरिंग है कॉन्ट्रैक्ट हाँ। की बहुत ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। हाँ और पार्टनरशिप में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं राइट्स ड्यूटीज हाँ। वगैरह के। तो राइट्स ड्यूटीज वगैरह तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने चाहिए। और इनकॉर्पोरेशन वगैरह के भी आते हैं, है ना, वो भी अच्छा है। वो भी तुम एक बार उसको याद कर लो फ्लो चार्ट वगैरह बना के, तो उससे हो जाता है आराम से। बाकी जब सिलेबस विलेबस हो जाए तो उसके बाद एमटीपी आरटीपी कर लो, है ना। हाँ, वो बेस्ट एमटीपी है। आरटीपी तो सारे करने चाहिए। हमने जो देखा था 3 years। कि एमटीपी सितंबर वाला किया था और उसके बाद हमने जो जनवरी वाला किया था, तो लगभग सिमिलर सा था। तो उसे तुम करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब, है ना। हाँ, और उससे पहले ऐसे लगता है प्रैक्टिस ना हो कि जाती है। आंसर देख ले हम फटाफट। हाँ लेकिन हाँ, पहले पहले आंसर हम भी पहले हाँ। मैंने भी यही किया था कि आंसर्स देख लेती थी दोबारा, लेकिन वो फिर कुछ फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं होता। तो फिर मैंने जब दोबारा किया, तो मैंने फिर नहीं देखा। फिर मैं अपने उससे करती रही कि मैं कितना कर सकती हूँ, कितना तुम चेक करो तुम कितने पानी में हो। उसके बाद फिर लॉ में आंसर लिखने का फॉर्मेट होता है, जैसे कि सबसे पहले वो लिख दिया प्रोविजन, प्रोविजन, फिर लिख दिया केस, हाँ। जो मतलब केस में है, और फिर कंक्लूजन। और अगर आपको कोई सेक्शन नंबर देना है वो स्टार्टिंग में दे दो। अगर आपको कोई केस का रेफरेंस देना है वो आप मिडल में दे सकते हो, फिर कंक्लूजन में दे सकते हो। हाँ। इसमें मतलब इंप्रेशन अच्छा जमता है इसको सामने एग्जामिनर के सामने। सेक्शन नंबर्स भी मुझे लगता है कि इतना तो कुछ मतलब फाउंडेशन लेवल में तो इतना टफ नहीं है। हाँ। मेन हेडिंग वाले तुम याद कर लो, है ना। तो उस टॉपिक से जो भी आए तुम उसमें डाल सकते हो कि इस सेक्शन नंबर के अंदर ये है, तो वो बेनिफिशियल होता है, थोड़ा इंप्रेशन पड़ जाता है। सेक्शन नंबर, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड थी उसने एडवाइस दी। हाँ, कि उसने section number लिख के जाना। हमारी एक फ्रेंड थी, उसने सितंबर में क्लियर कर लिया था, तो उसने बताया था हमें कि सेक्शन नंबर भी कर लो, मतलब अच्छा है, उससे भी तुम्हें इंप्रेशन। सब हमें ये पूछ रहे थे कि कॉलेज सीए के साथ कॉलेज कैसे मैनेज करते हैं, मतलब। कोई ऐसे बोल रहा था कि इग्नू के लिए ना। हाँ, इग्नू के लिए पूछ हाँ, रहे थे। इग्नू के इग्नू लिए। अरे पूछते हैं यार, उर्वी हंस रही है यार यहाँ पे। सही हमारे कमेंट देख लियो उर्वी। कमेंट देख लियो तुम हमारे। और हाँ, तो अगर तुम ऐसे किसी नॉर्मल एरिया में रहते हो तो वहां पे तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, मतलब कि जहाँ पे जिनमें रेगुलर नहीं जाना पड़ता। हाँ, हाँ। तो हमने भी ऐसी कॉलेज में एडमिशन लिया है जिसमें हम रेगुलर ना जाएं और बस पेपर देने जाते हैं। हमारे यहाँ लोकल में देहरादून में डीएवी है। हाँ, डीएवी है हमारा। और क्या कहते हैं, इग्नू ठीक है, बट इतना कुछ मुझे लगा नहीं बेनिफिशियल ना। हाँ, इग्नू मतलब ठीक है, अगर आपके उधर लोकल में कोई ऐसा है रेगुलर नहीं है तब जाना हाँ, इग्नू के लिए, वरना नहीं तो इग्नू में ना दिक्कत ऐसी होती है कि उसमें पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है कॉलेज में ना। अगर आप इस बार उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं असाइनमेंट वगैरह, और हाँ। कॉलेज है नहीं आपका सेंटर, सब ऑनलाइन ही है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। डीएवी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट ही है। हाँ मतलब ऐसे भी मत करना कि प्राइवेट कॉलेज लेनी, इसमें बहुत ज्यादा फीस होती है। हाँ, अब इतना भी कुछ बेनिफिशियल, तुम इतना फीस दे दोगे और उसके हाँ। बाद तुम जाओगे नहीं, बस पेपर देने जाओगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। और एक तो नॉर्मल क्वेरी कॉलेज। ऐसी थी कि साइंस कोई स्टूडेंट है साइंस का, हाँ, साइंस कोई स्टूडेंट है तो वो कैसे करे अपना साइंस के। अगर आपकी 12th तक साइंस भी रही है तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप अब तो सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, हमारे हाँ। साथ भी काफी लोग थे जिनकी हाँ, साइंस थी। बट कर बल्कि सकते हैं, बट यही है कि हाँ, थोड़ा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम और मेहनत भी ज्यादा मेहनत भी ज्यादा चाहिए। वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि बाकी बच्चों को तो बेस बना हुआ है 11th 12th बस फाउंडेशन लेवल में थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही बेसिक्स है। और उसके बाद तो तुम्हें आ ही जाएगा, जब तुम फाउंडेशन एक बार क्लियर कर लेते हो तो इंटर में तो तुम्हें आ ही जाएगा बेसिक सारे। तो फिर तुम नॉर्मल इंटर वाले स्टूडेंट जैसे हो, फिर कोई साइंस वाइंस नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि जो फाउंडेशन का लेवल का सिलेबस है वो पूरा कवर करता है 11th 12th का। हाँ, जो भी है मतलब अच्छे से कवर हो जाता है उसमें। बल्कि तो लॉ है जिसमें मेहनत करनी हाँ, पड़ती लॉ है। तो सबके लिए ही नया है सबके लिए फिर नया तो। है। और हाँ, ये है कि साइंस वालों को थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि उन्होंने 12th तक मैथ्स वैथ्स पढ़ी है, तो मैथ्स में तो बल्कि साइंस वालों के लिए इजी बेनिफिशियल हो जाएगा। हाँ, वो उनके लिए ठीक है, बट अकाउंट्स में थोड़ा टाइम लगेगा। अकाउंट्स में थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, जनरल एंट्री वगैरह, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर कर आप सोच लेंगे। के चलो कि हाँ, हाँ। हमारे साथ वालों ने भी, बल्कि जो कॉमर्स वाले उनसे नहीं हुआ साइंस हाँ, कॉमर्स वाले हैं, उनसे हुआ नहीं, उन्होंने 2-3 बार का टाइम दे दिया, उनसे नहीं हो रहा। बट साइंस वाली एक लड़की थी ना, उसने कर लिया था साइंस वाली ने, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया था। तो कर लेते हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, जो करने वाले होंगे वो कर ही लेंगे। और हमने ना इंटर के भी परचेज कर लिए हैं। हाँ, इंटर का आपके पास अगर हमारे लिए सजेशन हो, जैसे हम तो फाउंडेशन का ही दे सकते हैं, तो अगर कोई इंटर वाला देना चाहे हमें सब्सक्राइबर, हाँ, वो अगर हमें कुछ सजेशन देना चाहे, सब्सक्राइबर नहीं, कोई पहली बार भी देख रहा है तो हमें गाइड कर दो। हमारे साथ कोई गाइड वाला नहीं है, नहीं है। थैंक यू, बाय, लव यू। लव यू।